आपने क्या टारगेट लिया था। अगर आपका 10,000, 20,000, 30,000 प्रॉफिट चल रहा है और आपको फोमो वाली जो एक लाइन है ना, आप अगर नहीं होना चाहते कि यार यहां से नीचे हो जाएगा तो क्या होगा मेरा, सर प्रॉफिट बुक करो, निकलो ना, क्या दिक्कत है, सिंपल सी बात है ना। अब देखो रेट कट होगा ना तो हम जैसे आम इंसान लोगों को, आप लोगों को बहुत कुछ फायदा हो सकता है, खासकर जो लोग लोन ले रहे हैं। अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो, घर की अगर आपकी किस्त चल रही है, आपका एजुकेशन लोन हो, बहुत फर्क पड़ेगा। मोस्ट मार्केट साइडवेज था तो भी बहुत सारे सेक्टर में आपने देखा, ये फ्राइडे का है मूवमेंट, फ्राइडे में लगभग बहुत सारे सेक्टर, रियलिटी, मीडिया, एनर्जी, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, ऑटो, ये सारों में लगभग पॉजिटिव। सुस्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मंडे की मार्केट की क्या एक स्थिति हो सकती है? मार्केट की ओपनिंग अच्छी होगी, शानदार होगी, कि ऐसा तो नहीं होगा सुस्त मार्केट होगा, गैप डाउन तो नहीं हो सकता? एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। 2-3 ऐसे फैक्टर हैं जो ये बताते हैं कि आने वाले समय में मार्केट की स्थिति अच्छी हो सकती है या मार्केट में बहुत ज्यादा दबाव रह सकता है। और खासकर ट्रेडर्स फैमिली जो हमारे साथ ट्रेडिंग करते हैं, 2-3 मंत्र आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गलतियां लोग करते हैं ट्रेडिंग में, आपको नहीं करना है, और क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स करने हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हो ट्रेडिंग के लिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे पॉइंटर्स हम लेके आए हैं कि मंडे की मार्केट में क्या स्थिति होगी, 3 फैक्टर, और आपके पोर्टफोलियो पर रिव्यू करेंगे यार, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, स्टॉक में निवेश किया है, कैसा पोर्टफोलियो चल रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं ना यार, कि कुछ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, चार्ट अगर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने निफ्टी के लिए ऑलरेडी आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन करके बता दिया है, लेकिन यहां क्या स्थिति बन सकती है यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। देखो निफ्टी क्लोज हुई थी 25,000 का सिलसिला हमने क्रॉस कर लिया। बहुत सारे एनालिसिस कह रहे थे यार 25,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके बाद मार्केट में तेजी बनेगी। लेकिन मार्केट की जब रेंज की बात करते हैं ना यार, तो 25,100 पे ना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आप ध्यान से देखो, 25,100 पे की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको आप ना कल की ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके रखना। और अगर कल ये कंडीशन ऐसी होती है कि 25,000, मान लो कल कोई अगर मंडे की मार्केट में कोई ऐसी कैंडल्स बनती है 25,100 के ऊपर, और इसके ऊपर अगर रीटेस्ट के बाद कैंडल नीचे आती है वापस, तो यहां से आपकी एंट्री बनेगी। जो हम लोग लगातार ट्रेडिंग फैमिली में जब हम लोग सेशन लेते हैं, क्योंकि आप लोग को सेशन में देता हूं ट्रेडिंग, तो हमने यार रेजिस्टेंस की बात कर ली कि यार 25,100 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और अगर ये मार्केट यहां रेजिस्ट करता है, अगर इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली आप यहां पोजीशन अपनी लॉन्ग कर सकते हो। मतलब यहां आप एंट्री कॉल साइड कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। जो लोग ट्रेडिंग में है उनको ज्यादा समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं, देखो कल के अगर मार्केट बात किया जाए, एक ऐसे रेंज में मार्केट लगातार घूम रहा था और इट वाज साइडवेज। और यार ये तो सबसे बड़ी गलती है कि अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते हो, डेफिनेटली लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया। अगर सपोर्ट की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो एक सपोर्ट आप देख सकते हैं 24,900 यार, एक सपोर्ट है, और अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो यार डेफिनेटली आप देख सकते हो 24,800 एक इंपॉर्टेंट, यहां देखो सपोर्ट बन रहा है, फिर 24,600, तो 24,800 अगर आएगा डेफिनेटली यहां अपनी पोजीशन आप शॉर्ट कर सकते हो। समझ में आया? इसी हिसाब से आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। मंडे के लिए बात करते हैं। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है यार, वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस फैक्टर के माध्यम से ना आपको एनालाइज करने का मौका मिलेगा कि मंडे की मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप होगा या गैप डाउन। FIs DIs डेटा चेक करते हैं भाई साहब। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करेंगे तो भाई अभी ना, अगर कल के मार्केट की बात करते हैं तो 5,187 करोड़ की बाइंग किया इन्होंने। मतलब इस समय अगर बाहरी निवेशक की देखा जाए, उनकी स्थिति, मनोस्थिति स्थिति देखोगे ना, उनको ये लग रहा है कि भारतीय बाजार में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं कि 2-3 दिन बाद अगर मार्केट में गिरावट होगी तो वो भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। आने वाले 2 से 4 महीने, 6 महीने, ऐसी इनकी प्लानिंग होती है। और साथ ही साथ भाई साहब DIs की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर खासकर म्यूचुअल फंड्स 8,831 करोड़ की बाइंग करके बैठे हैं। और सबसे अच्छी बात है, दोनों ने फ्यूचर्स की भी
बाइंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट जो रहेगा ना सर, वो है रिसेंटली जो आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी होने वाली है, दे आर प्लानिंग टू रेट कट। अब रेट कट यहां होता है क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आया है, उनको लग रहा है कि भाई जीडीपी ग्रोथ ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा महंगाई नहीं है, यहां दे आर प्लानिंग फॉर द रेट कट। अब रेट कट करने के बाद प्लानिंग क्या होगा, क्योंकि अलग अलग समय पर रेट कट होगा। अभी रिसेंटली जून की बात है, पहले अप्रैल में हुआ था, अभी जून है, जून के बाद अगस्त में होना है, फिर सितंबर में होना है, फिर दिसंबर में, फिर फरवरी में, दो महीने बाद मीटिंग होती है इनकी, और मीटिंग में डिसाइड होता है कि यार क्या करें। अब देखो रेट कट होगा ना तो हम जैसे आम इंसान लोगों को, आप लोगों को बहुत कुछ फायदा हो सकता है, खासकर जो लोग लोन ले रहे हैं। अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो, घर की अगर आपकी किस्त चल रही है, आपका एजुकेशन लोन हो, बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो दे आर प्लानिंग कि देखे यार हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट की अगेन थोड़ा सा रेट कट करने का प्लान करें, 6% ऑलरेडी हो गया है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देखो समझने की कोशिश करो। अगर आप 20 लाख का आपका लोन चल रहा है, 20 सालों के लिए आपने ले रखा है, अगर पहले 9% आपका इंटरेस्ट कटता था, इंटरेस्ट लगता था बैंक में, तो डेफिनेटली आप देखो, ये सोचो आपकी ईएमआई कितनी जाती थी, 17,995। रेट कट होने के बाद कितना अंतर पड़ जाएगा। 20 साल बाद टोटल आपका जो अमाउंट है वो जमा करना पड़ेगा आपको बैंक को 43,18,000। लेकिन अगर रेट कट होता है ना तो क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट, आपका ईएमआई कम हो जाती है। देखो पहले जहां आपको 17,995 देना पड़ता था, अगर आरबीआई यहां 0.25 रेट कट भी करता है ना, डाउन करता है, रेट कट मतलब अगर 8% है, 7.75 कर दिया, 7.50 कर दिया, तो 0.25 बेसिस का अगर रेट कट भी होता है ना, देखो कितना अंतर पड़ जाएगा। जहां आपको 43 लाख टोटल देना पड़ता, केवल 42 लाख देना पड़ रहा है, तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख आपको फायदा होता। ये बचत होती आम इंसान को। और आपकी ईएमआई 17,000 देखो, लगभग ऑलमोस्ट 18,000 पे था, तो यहां आपको 400-500 रुपए की आपको ईएमआई। तो ये दूसरा एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। पहला क्या मैंने बताया, एफआईआईस का डीआईएस का डेटा बहुत बढ़िया है। सेकंड बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, सेकंड हमारा हो गया कौन सा, ये डेटा जो आरबीआई प्रेजेंट करने वाला है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। और अगर अब तीसरी बात करते हैं सर, वो है सेक्टर। अगर सेक्टर की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सेक्टर मैं आपको बताने वाला हूं, उस सेक्टर पे आपको खास को नजर रखना है, और इन सेक्टर में अच्छी खासी तेजी बनी है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन पे आपको बहुत फोकस रखने की जरूरत है, खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने प्रेजेंट है, क्योंकि इंडिया और यूएस की डील ऑलमोस्ट ड्राफ्ट पोजीशन में है, लेकिन ऑलमोस्ट जिस हिसाब से ट्रम्प साहब का रवैया, रिक्वायरमेंट और भारतीय सरकार का यहां रवैया चल रहा है, डेफिनेटली उम्मीद बहुत है। ये सेक्टर सारे हैं ऑलमोस्ट, मार्केट साइडवेज था तो भी बहुत सारे सेक्टर में आपने देखा, ये फ्राइडे का है मूवमेंट, फ्राइडे में लगभग बहुत सारे सेक्टर, रियलिटी, मीडिया, एनर्जी, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, ऑटो, ये सारों में लगभग पॉजिटिव था। और थोड़ा सा अगर देखा जाए निफ्टी फार्मा, मेटल, हेल्थ केयर और आईटी में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। तो इस सेक्टर में खासकर डिफेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर में आने वाले समय में मार्केट में अच्छी खासी पोजीशन आप जरूर ले सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे ना, तो भी हर सेक्टर में एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। डिफेंस ठीक ठाक है, काफी लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपका प्रॉफिट मोर देन 20,000 25,000 अलग अलग में हो रहा है, डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो ये चीजें हैं। अब एक टॉपिक क्लियर हो गया, 3 इंपॉर्टेंट हमने बताया, तीनों में बता रहा है कि भाई मार्केट की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यार मंडे का मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ तो होना चाहिए, बाकी देखते हैं कंसोलिडेट कितना करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ओपनिंग। चलो अब एज ए ट्रेडर देखो, अगर आप ट्रेडिंग कम्युनिटी से हमारे जुड़ना चाहते हो, जुड़ सकते हो डेफिनेटली। 9:15 से लेकर 10:30 11 तक हम लोग ट्रेड करते हैं। अब एज ए ट्रेडर आप जुड़े हो ना जुड़े हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए जानना बहुत जरूरी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, कोई भी ट्रेड करो आपने सबसे पहले एसएल को बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करो, कि आपने अगर कोई पोजीशन लेके रखी है, अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हो, निफ्टी कर रहे हो, आप स्टॉक में भी कर रहे हो ना ट्रेडिंग, अगर मान लो कोई पोजीशन आपने एंट्री ली 180, आपका टारगेट है 200, सर कम से कम यहां 170 का एज पर योर रिस्क कम से कम आपका इसी तरह एसएल होना चाहिए। 1:2, 1:3 में खेलो। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने एनालाइज किया है, जब आप लोगों के साथ मैं काम करता हूं, ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, तो मैंने एनालाइज किया, जो लोग नहीं फॉलो करते सर, ये लक्ष्मण रेखा है।
स्टॉप लॉस हमेशा रखना, बिल्कुल लक्ष्मण रेखा। आप अगर ट्रेड कर रहे हो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर खासकर मेरे ट्रेडर्स जो मेरे वीडियो देख रहे हो, मेरे साथ जुड़े हो, मैं आप लोगों से यही कहता हूं, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो, और मैं कहता हूं कि ज्यादा नहीं, अगर आप 20 पॉइंट भी अर्निंग कर लेते हो, जो हम लोग में ट्रेड देते हो, तो 20 पॉइंट भी बहुत हो जाए। 20 पॉइंट मतलब यार डेली का 3 से 4 हजार आप बना ले रहे हो। मैं आपसे यही कहता हूं यार, 20 से 30 पॉइंट आप कर रहे हो, आपने 1 लॉट से किया है, 2 लॉट से किया है, आपका 1200 बन गया, 1500 बन गया, 2000 बन गया, मार्केट से निकल जाओ ना यार। यहां कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा जो ग्रीडीनेस होता है ना कि भाई और लालची और पैसे बनाए, इसके चक्कर में मार्केट बहुत बार आपको ना गिरा देता है, बहुत बार आप नुकसान में होते हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट, अगर आपको बढ़िया एक लॉस हो गया आपकी गलती की वजह से, कोई भी मार्केट की वजह से, सर मैं तो यही कहूंगा हट जाओ। ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं या सीखने वाले हैं या ऑलरेडी हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी। चलो आपके पोर्टफोलियो कर लेते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड से भी काफी लोग जुड़े हो, तो देख लेते हैं पोर्टफोलियो। 4000 प्रति महीने के एसआईपी कर रहा हूं सर। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है, हटा दो आपने, देखो या स्मॉल कैप हटा दो यार, मल्टी कैप ठीक है, स्मॉल कैप हटा दो। 1000 हम इसको ना यहां ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने मल्टी कैप ले लिया। मल्टी कैप में सब कुछ है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप। ये चलो इसको हटा दिया हमने, ये रखो। मोतीलाल का मिड कैप ठीक है, ग्रो इंडेक्स फंड ठीक है, कोटक स्मॉल कैप वन टाइम बढ़िया, पर चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रो मार्च मंथ में बीएससी गार्डन रिच में बाई किया था, अब सोच रहा हूं प्रॉफिट बुक करके 10 डिफरेंट स्टॉक्स में कर लूं। देखो अगर मैंने क्या बताया, देखो आपका रिस्क, आपका रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है ना। आपका रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, आपने क्या टारगेट लिया था। अगर आपका 10,000, 20,000, 30,000 प्रॉफिट चल रहा है, और आपको फोमो वाली जो एक लाइन है ना, आप अगर नहीं होना चाहते कि यार यहां से नीचे हो जाएगा तो क्या होगा मेरा, सर प्रॉफिट बुक करो, निकलो ना, क्या दिक्कत है, सिंपल सी बात है ना। वापस मार्केट गिरेगा, वापस एंट्री ले लेना, ठीक है। तो ऐसे लोगों के मैं हमेशा ही कहता हूं। सेकंड अगला क्वेश्चन है सर, रिकमेंडेड बेस्ट फंड फॉर लमसम 15 से 20 साल के लिए, गो फॉर द कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड, एब्सोल्युटली यू कैन गो। एनी अदर स्मॉल कैप फंड, यस, बंधन का आप जा सकते हो, बंधन स्मॉल कैप फंड, डीएसपी स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड। इफ यू हैव द टारगेट ऑफ 15-20 years यू शुड गो विद द स्मॉल कैप क्वांट, ठीक है यार, आराम से इतना रिटर्न मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है सर, एक मिड कैप लार्ज कैप फंड सजेस्ट कीजिए। मेरे एसेट्स ऑलरेडी मैंने 2 म्यूचुअल फंड का, कोई और, देखो मेरे मोतीलाल ले सकते हो ना यार, मोतीलाल ले लो आप, एसबीआई ले लो, मल्टी कैप ले सकते हो, मल्टी कैप बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। तो आई होप यार आपको क्या लगता है कि मंडे के मार्केट के क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मेरा व्यू यहां क्लियर है कि यार गैप अप ओपनिंग होगी, क्योंकि फिलहाल ट्रम्प साहब की कोई अभी नखरे अभी देखने को नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा सा जो कोविड वाली न्यूज चल रही है ना, इस पे जरूर थोड़ा मार्केट हल्का फुल्का रिएक्ट करेगा, लेकिन आने वाले पूरे वीक में मुझे लगता है मार्केट एक पॉजिटिव साइड इंपैक्ट करने वाला है, राइट। सो एज ए इन्वेस्टर आप ना इन्वेस्ट करना चालू कर दो। छोटे छोटे स्टॉक्स आपने लिया है, डाउट होता है सर, नंबर मेरा है, स्टॉक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ, हम लोग अच्छे स्टॉक्स की डिटेल देते हैं। 20 स्टॉक्स फॉर लाइफ टाइम मैंने ऑलरेडी दे दिया है 15 तारीख को। तो ऐसे लोग आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, और डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट को लेके सर कोई नाटकबाजी नहीं करने का, बिल्कुल करो। और यस कोई डाउट हो यू कैन कम विद अस। ओके चलो मिलते हैं छोड़ो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।